भिक्षु विचार दर्शन। तो ये भिक्षु विचार दर्शन क्यों रखा गया? तो इसका बहुत ही सीधा सा कारण था कि हम तेरापंथी हैं। अब आप लोगों से भी मैं अगर प्रश्न पूछ लूं, क्या आप तेरापंथी हो कि नहीं हो? अब हो, पर ये प्रश्न साथ में और जोड़ दूं, भाई क्यों हो? तो प्राय सभी व्यक्ति ब्लैंक हो जाते हैं। ब्लैंक क्यों है ये तो हमको पता ही नहीं। भाई हम क्यों तेरापंथी खुद को कहते हैं? क्या कारण है? हम तेरापंथी हैं, सब नहीं है, हम हैं तो क्यों है? आदि ऐसे अनेक प्रश्न है। तो आप देखिए, क्या ये संकोच और शर्म की बात नहीं होगी कि हम खुद को तेरापंथी कहते हैं, पर हम क्यों तेरापंथी यही नहीं पता हो। आज धर्म संघ में विभिन्न पदों पर इतने सारे व्यक्ति कार्य करते हैं, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो। आप संघीय संस्थाओं में कार्य करते हैं, संघीय संस्थाओं से जुड़कर कार्य करते हैं, चाहे पदाधिकारी के रूप में करें या कार्यकर्ता के रूप में करें। आप कल्पना कीजिए कि एक कंपनी है, कार बनाने वाली कंपनी। उस कंपनी में एक नए सीईओ बनता है। वो सीईओ बनता है, उसे बोला जाता है कि ये कार की कंपनी है, तुम्हें इस कंपनी को नई ऊंचाई प्रदान करनी है। वो काम करना चालू कर देता है, पर उसे अब तक ये भी जानकारी नहीं है कि कार का इंजन आगे होता है या डिक्की आगे होती है। उस कंपनी, कार की कंपनी का क्या विकास कर पाएगा? तो यदि हम खुद को तेरापंथी कहते हैं, हम स्वामी जी के खुद को परम भक्त कहते हैं, नहीं कहते हैं। हम स्वामी जी को इतना मानते हैं, उनका जाप करते हैं, उनका इतना स्मरण करते हैं, उनके गीत गाते हैं। गीत गाना तो छोड़ो, स्वामी जी का आह्वान करते हैं, आओ आओ भिक्षु स्वामी। आपको क्या लगता है आचार्य भिक्षु सच में पधारता है, आपकी क्या स्थिति होने वाली है? कभी आपने कल्पना की? तो आचार्य भिक्षु ने किसलिए क्रांति की? आचार्य भिक्षु को ऐसा क्या कारण उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अभिनिष्क्रमण करके इतनी कठिनाइयां झेली? देखो, हम तो आचार्य जी कई बार प्रवचन में फरमाते हैं कि देखो आचार्य भिक्षु तो कैसे किसान के बेटे जैसे थे, मतलब उन्हें तो बहुत कठिनाई झेलनी पड़ी। हम तो क्या है, हम तो राष्ट्रपति के बेटे हैं। हमारे लिए तो सीधा साधा राजमार्ग बना हुआ है, तो हमें तो ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। कहीं ना कहीं आपके पिता, आपके चाहे पूर्वजों में, चाहे आपके पिताजी रहे हो, दादाजी रहे हो या परदादाजी रहे हो, कहीं ना कहीं उन लोगों ने वो खाली ऐसी तेरापंथी नहीं बन गए। उन्होंने साधु साथियों से, आचार्यों से तेरापंथ के सिद्धांतों को समझा। उन्होंने आचार्य भिक्षु स्वामी जी के सिद्धांतों को समझा और बड़े सोच विचार करके फिर उन्होंने तेरापंथ धर्म संघ की गुरु धारणा ली। पर आजकल के प्राय जितने तेरापंथी हैं, जिसमें मेरी भी गिनती हो जाती, आजकल के प्राय जो तेरापंथी है वो क्यों है? तो पहला कारण यही है कि तेरापंथ के परिवार में जन्म हुआ। क्यों? हम सबसे पहले तो इसलिए तेरापंथी बने क्योंकि हमारे जन्म से पहले ही हमारा परिवार तेरापंथ धर्म संघ से जुड़ चुका था, तेरापंथ के आचार्यों की गुरु धारणा ले चुका था, इसलिए हम तेरापंथी। तो पहला कारण तो यही है कि हमारा जन्म ही तेरापंथ के परिवार में हुआ। पर मैं अगर ये प्रश्न करूं कि क्या ये सही कारण है, क्या ये अच्छा कारण है, तो मेरा उत्तर होगा नहीं। जन्म से अगर आपको लगता है कि तेरापंथ के परिवार में जन्म होने से कोई तेरापंथी बन जाता है, तो ये बात एकदम गलत है। आप बताइए, क्या डॉक्टर के परिवार में जन्म लेने से हर व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है? प्रधानमंत्री के परिवार में जन्म लेने से हर व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाएगा? सैनिक के परिवार में जन्म लेने से हर व्यक्ति सैनिक बन जाएगा? बन सकता है, पर कब? जब वो उसका अभ्यास करे, जब उसका समझे, जब उसकी वो पढ़ाई करेगा, तब वो उस दिशा में आगे बढ़ेगा। तो हम गर्व तो महसूस करते हैं, हम तेरापंथी। हमें तेरापंथ के मर्यादा पर, हमें तेरापंथ के आचार्यों पर हमें बहुत बड़ा गर्व है, सात्विक गर्व है। मुझे भी बहुत गर्व है, हमारे आचार्यों को बहुत बड़ा गर्व है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कितना सुंदर आज गणाधिपति तुलसी ने फरमाया भी है, हमारे भाग्य बड़े बलवान मिला यह तेरा पंथ महान, करने जीवन का कल्याण मिला यह तेरा पंथ महान। तो हमें गर्व तो है, हम तेरापंथ को महान मानते हैं, पर हम आचार्य भिक्षु को भी इतना मानते हैं। पर क्या हम आचार्य भिक्षु की मानते हैं कि आचार्य भिक्षु ने हमें क्या सिद्धांत दिए, आचार्य भिक्षु ने हमें क्या दिए? बहुत लोगों को लगता है कि तेरापंथ आचार्य भिक्षु की देन, पर इसी गीत का एक पद्य में आचार्य तुलसी बहुत सुंदर फरमाते हैं, भिक्षु ने ढूंढ निकाला कैसा अमृतमय प्याला, भिक्षु ने ढूंढ निकाला कैसा अमृतमय प्याला, आला धार्मिक
जग की शान मिला यह तेरा पंथ महान। हमारे भाग्य बड़े बलवान मिला यह तेरा पंथ महान। तो भिक्षु ने ढूंढ निकाला। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आचार्य भिक्षु की तेरा पंथ जो है ये कोई देन या नया आविष्कार नहीं। आचार्य भिक्षु ने तो उसे पुनः खोजा, भिक्षु ने ढूंढ निकाला। मतलब ये जो तेरा पंथ के जो सिद्धांत है ये आचार्य भिक्षु के सिद्धांत नहीं है, ये तो वही भगवान महावीर के सिद्धांत है जिसे आचार्य भिक्षु ने पुनः अध्ययन करके उसे रीएस्टैब्लिश किया, उसे वापस आगमों में खोज कर उसे शुद्ध रूप में उसे वापस प्रस्तुत किया। ये आचार्य भिक्षु की खोज है, ये आचार्य भिक्षु ने ढूंढा, ये उनका कार्य है। तो अब से यदि आपको कोई प्रश्न पूछे कि आप तेरापन धर्म से आपको गर्व है, तो क्यों गर्व है? अगर मेरे से ये प्रश्न पूछा जाएगा तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि मुझे तेरापन पे गर्व है क्योंकि मेरे आचार्य भिक्षु बड़े चमत्कारी थे, मेरा ये कारण नहीं है। मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि मुझे तेरापन धर्म से पे गर्व है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी अपने भाषण में हमारे आचार्यों का उल्लेख करते हैं, ये भी मेरा कारण नहीं। मुझे तेरापन पे इसलिए गर्व है क्योंकि तेरापन के सिद्धांत, तेरापन उस रास्ते पे चलता है जो भगवान महावीर ने बताया, तेरापन उस मार्ग पर चलता है जो तीर्थंकरों ने आगमों के माध्यम से हमें बताया, इसलिए मुझे गर्व है। देखिए मैं भी कहता हूं, मैंने अभी भी आपको कहा कि मैं भी तेरापंथी इसलिए बना क्योंकि मेरा जन्म एक तेरापंथी परिवार में ही हुआ, पर जब मेरे मन में दीक्षा की भावना जगी, मैंने कुछ अध्ययन वगैरह करना चालू किया। दीक्षा लेने के बाद में फिर आगमों का अध्ययन किया और मैं आज दिन तक मैंने जितना भी कुछ अध्ययन किया है, मैं बड़ा गर्व से बहुत कह सकता हूं कि मुझे आज तक तेरापन का ऐसा एक भी सिद्धांत नहीं मिला जो आगम में कुछ और लिखा हो और आचार्य भिक्षु ने कुछ और कहा। तो तेरापन धर्म संघ की जो सैद्धांतिक शुद्धता है वो अकाट्य है, उसकी कोई बराबरी नहीं। और मैंने जितने भी और धर्म संघ देखे हैं कहीं भी मुझे ये चीज नहीं मिला। मैं एक नहीं ऐसी अनेक बातें प्रस्तुत कर सकता हूं कि आगमों में भगवान महावीर, शास्त्रों में तो कुछ और लिखा है और आचार्यों के सिद्धांत कुछ दूसरे हो सकते हैं। तो मुझे गर्व तेरापन धर्म संघ पे इसलिए है क्योंकि हम उस शुद्ध परंपरा को मानने वाले हैं। आप तेरापंथी क्यों हो? आप तेरापंथी इसलिए हो क्योंकि आप जो भगवान महावीर की शुद्ध परंपरा है, जो सैद्धांतिक शुद्धता है, जो आगमों में जो लिखा गया है, उन सिद्धांतों को मानने वाले हम हैं, इसलिए हम तेरापंथी। ये हमारे तेरापंथी होने का कारण होना चाहिए और यही एक सही मात्र और सही कारण हो सकता है। एक शब्द काम में लिया जाता है जिसे कहते हैं आगम अनुमोदित, कि जो आगमों द्वारा कहते हैं ना कि अगर आगमों की कसौटी पर अगर उसे परखे और अगर वो चीज सही निकले तो वो चीज वास्तव में सही होती है, अन्यथा वो सही नहीं होती। हम प्राय कहते हैं कि विशेषकर आप लोगों का जो जीवन है, कहते हैं ना एक तरीके से वो जीवन संघर्ष का है। कैसा संघर्ष? एक सामाजिक जीवन और एक आध्यात्मिक जीवन। हमारे लिए तो वो कठिनाई इसलिए नहीं होती है क्योंकि हमने तो हमारा पूरा जीवन अध्यात्म को सौंप दिया। अभी तो हम श्वास भी लेते हैं तो हमारे आत्मिक कल्याण के लिए, हम खाते हैं तो भी हमारी धर्म साधना के लिए, हम सोते हैं तो भी धर्म साधना के लिए। तो हमारे लिए जो हमारी सारी गतिविधि, साधु साथियों की सारी गतिविधि किस लिए हो गई? वो आध्यात्मिक साधना के लिए हो गई। पर आप लोग गृहस्थ हो, आप अपना पूरा का पूरा समय तो धर्म में नहीं लगा सकते। आप तो साधु बाबा नहीं हो, धंधा व्यापार परिवार सब छोड़ दो, खाली आप धर्म ज्ञान करोगे, जाप करोगे, स्वाध्याय करोगे। तो आप लोगों को दो जीवन जीने हैं। आपको सामाजिक जीवन भी जीना है, आपको अपने संसार का, समाज का, परिवार का भी काम करना है और साथ में आपको अपना धर्म ज्ञान, अपने आत्मा के लिए भी कुछ करना है। तो जहां पर दो चीजें हमारी जब साथ में चलती तो कई बार कहते हैं ना कि बहुत कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। तो हम इस भिक्षु विचार दर्शन, इस तेरापंथ मेरापंथ इस कार्यशाला में हम तो समझना चाह रहे हैं। तो एक चीज मैं आपको बहुत पहले स्पष्ट बता देता हूं, क्योंकि आने वाले कार्यशाला में, इस आने वाले घंटे डेढ़ घंटे में हो सकता है आप ऐसी अनेक बातें सुनने वाले हैं जो आपकी धारणाओं से बहुत विपरीत हो। जो आपने जो सुन रखा है और अभी आप जो सुनने वाले हो सकता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। तो मैं आपको पहले सावधान कर देता हूं। और ये इसलिए होगा क्योंकि जहां पर हम सामाजिक सिद्धांतों को और धार्मिक सिद्धांतों को एक साथ खिचड़ी बना देते हैं ना, वहां गड़बड़ हो जाए। तो हमें क्या करना है? हमें हमारी ये समझ स्पष्ट रखना है कि समाज के सिद्धांत अलग है और धर्म के सिद्धांत अलग है। समाज अलग नियमों पे चलता है और धार्मिक सिद्धांत अलग नियमों पे चलते हैं। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं कि समाज के सिद्धांत जो है वो स्थिर नहीं।
आज कुछ और होंगे, कल कुछ और होंगे, परसों कुछ और होंगे। समाज के हमेशा बदलते रहते हैं। एक समय में भी अलग अलग स्थान में समाज की अलग अलग परिभाषाएं होती है, अलग अलग सिद्धांत होते हैं, पर धर्म का सिद्धांत कभी बदलता है। उदाहरण स्वरूप, यदि भारत का एक सैनिक पाकिस्तान के किसी व्यक्ति को या पाकिस्तान के किसी दुश्मन को मार गिराए, ठीक है, तो हमारे अखबारों में क्या न्यूज आएगी कि भारत के सैनिकों ने क्या किया, पाकिस्तान के एक दुश्मन को क्या किया, ढेर कर दिया। क्या कर दिया? ढेर कर दिया। पर पाकिस्तान के अखबार में क्या छपेगा? बोले हमारा एक व्यक्ति शहीद हो गया। ठीक, तो आप बताइए, मरा तो एक ही व्यक्ति, भारत के लिए वो ढेर है, पाकिस्तान के लिए वो शहीद है। तो ये सामाजिक फर्क आ जाता है। हमारी सोच में, दूसरे देशों की सोच में बहुत बड़ा अंतर हो सकता है, और सामाजिक स्तर पे ये सही भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सामाजिक स्तर पे ये गलत हो गया, सामाजिक दृष्टि से ये सही हो सकता है, परंतु जब हम धार्मिक जगत में आते हैं, धार्मिक जगत में तो सब आत्माएं समान हैं। धार्मिक जगत में तो हम तो कहते हैं कि चाहे वो चींटी हो, चाहे वो जानवर हो या पेड़ पौधे हो, हम तो उसमें भी मानते हैं कि जैसे मेरे में आत्मा है, उसमें भी आत्मा है। तो वहां तो कोई मनुष्य की बात है, तो हमारे लिए तो सारी आत्माएं समान है, और कहीं पर भी कुछ भी हिंसा हो, वो हिंसा गलत ही रहेगी। ये धार्मिक सिद्धांत है। तो हमें दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है, हमें दोनों को अलग अलग ही रखना है। घी तंबाकू अलग है तो ठीक है, एक राबड़ी मिल जाएगी तो दोनों का मूल्य खत्म हो जाएगा। तो हमें वैसा घी, गोबर, गुड़ एक सबको एक नहीं करना है, हम उसे अलग अलग रखिए, जरूरी चीज होती है। तो हम इस कार्यशाला में आगे बढ़े, तो उस विषय उससे पहले हमें कुछ शब्दों को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी हो सकता है। आप सभी लोगों को एक पैम्पलेट जैसा कोई कागज भी संभवतः मिला है आप सभी को। तो ये आपको कागज इसलिए दिया गया है ताकि इसमें कुछ जो तेरापन के सिद्धांतों में, भिक्षु विचार दर्शन में जो शब्द काम में लिए जाते हैं, वो शब्द यदि आप एक बार समझ लेंगे, ये गिने चुने शब्दों से आप एक तरीके से, अगर आपने खाली इन शब्दों को समझ लिया, शायद 16 शब्द होंगे उस कागज के अंदर, उन 16 शब्दों को यदि आपने समझ लिया है तो आप एक तरीके से समझ लिया आपने पूरा भिक्षु विचार दर्शन समझ लिया। पूरी 250 पेज की आचार्य महाप्रज्ञ जी की पुस्तक आप पी गए, आप ऐसा समझ लेना। तो ये कुछ शब्द बहुत जरूरी है, उन शब्दों को हम पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि वापस रिपीट कर देता हूं कि हम अभी जो करने जा रहे हैं ये क्या है, ये हम धार्मिक जगत के सिद्धांतों को समझने जा रहे हैं। तो कभी भी उसे सामाजिक चीजों के साथ उसे मिक्स आप मत करना। बहुत सारी बातें हो सकती है जो आप सुनने जा रहे हैं, जो आपको अटपटी लगे, पर ये जरूरी इसलिए है क्योंकि धार्मिक सिद्धांत अगेन वो समाज के सिद्धांतों से अलग चलती है। तो हमें हमारा सम्यक्त्व को पुष्ट करना है। तो हम कुछ शब्दों से प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले 2 शब्द आते हैं, एक होता है आचार, एक होता है विचार। ये आपको कागज में नहीं मिलेंगे, और कागज में हो तो भी आपको हमें शब्दों पे ज्यादा ध्यान देना है कागज का रिवीजन के लिए। तो आचार और विचार, ये 2 शब्द होते हैं। ये शब्द बड़े सामान्य है। आचार का मतलब क्या होता है? हम जो नियम पालते हैं। अब ठीक है, आचार हमारे लिए जैसे आचार हो सकता है कि हम इतने कपड़े रखना, इतने पातली रखना, कपड़े इतने दिनों में धोना, रोज इतने समय से करना, ये हमारी आचार संबंधी बातें हो सकती। आपका आचार क्या होता है? आपका आचार है, ठीक है, हमने श्रावक निष्ठा पत्र के हमने उसका भी वाचन किया, उसमें भी कुछ हमारे आचार मर्यादा, श्रावकों की भी उसमें आपने थोड़ी बात सुनी। तो ये हो गया आचार। दूसरा जो शब्द होता है उसे कहते हैं विचार। विचार का मतलब होता है सिद्धांत। इसमें हम क्या नियम पालते हैं वो सेकेंडरी बात है, उससे ऊपर आता है विचार कि हमारे सिद्धांत क्या है, किन सिद्धांतों के ऊपर हमारे आचार बनते हैं। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि आचार पहले या विचार पहले, तो क्या पहले आएगा? विचार पहले आएगा। सिद्धांत क्या है? अगर किसी व्यक्ति के सिद्धांत ही सही नहीं है तो वो कितना ही आचार पाल ले, उससे उसका कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला। मैं आपको उसका एक उदाहरण देता हूं। अब जैसे बहुत बार होता है कि हम साधु साध्वियों को कैसे परखते हैं, भाई कौन साधु है कौन साधु नहीं है। तो साधु साध्वियों को परखने का सामान्य रूप से जो लोगों का नजरिया होता है वो क्या होता है? आचार। अरे महाराज मेरे कपड़े पहनते, कितने वैरागी साधु। अरे ये महाराज तो कपड़े नहीं पहनते, तो और भी ज्यादा वैरागी साधु है। अरे ये महाराज देखो 3-3 दिन से खाना खाते, कितने वैरागी साधु, कितने आचारवान साधु। पर श्रावक श्राविका ये बड़ी भूल है। आप आचार से कौन कितना शुद्ध साधु है ये कभी नहीं परख सकते। आचार का भी बहुत बड़ा महत्व है। आप ये मत समझना मैं कह रहा हूं आचार का कोई वैल्यू नहीं। आचार बहुत महत्वपूर्ण चीज है, पर कब? जब विचार भी शुद्ध होगा। अगर विचार शुद्ध नहीं है, सिद्धांत शुद्ध नहीं है, सम्यक्त्व नहीं है, तो कितने भी कुछ भी नियम पाल लिए जाए हम कभी हमारे मोक्ष रूपी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते।
जयाचर्य के ढाल का पद्य आपने आचार्य के प्रवचन में अनेक बार सुना होगा। जे समकित बिंदन है चारित्र निकिया रे, बार अनंत करी पिन का जन सरिया रे, भावे भावना। ये आराधना में जयाचार्य 13 दर्शन के चौथे आचार्य जीतमल जी द्वारा बनाया हुआ पद्य। तो इसमें कहा गया कि हम, आप और हम गिनकर हम साधु जीवन के नियम कितनी बार पाल चुके हैं। ये होगा कुंजनी कितनी बार ले चुके हैं। भूपेश जी आप कितनी बार साधु बने हो, बताइए। मनीष जी आप कितनी बार साधु बने हो। तो आपने साधु जीवन के आचार कितनी बार पाले। तो इसमें बताया गया अनंत बार पाला है, अनंत बार। आप सभी ये मुपत्ति होगा कुंजनी ऐसे कपड़े कितनी बार ऐसी बाहर वाली दीक्षा कह रहा हूं मैं, कितनी बार ले चुके हो। अनंत बार ले चुके हो, अनंत बार। जबकि आगमों में तो लिखा है कि मोक्ष जाने के लिए तो अगर ज्यादा में ज्यादा 8 बार से ज्यादा साधु बनने की जरूरत है ही नहीं। अगर कोई एक जीवन भी साधु जीवन को अच्छी तरह निभा ले तो 15 जन्म के अंदर तो मोक्ष चला जाता है। फिर आप अनंत बार साधु जीवन के कैसे आचार पाल लिया आप लोगों ने। सम्यक्त्व के बिना। तो जे सम की तो बिना है, चारित्र नहीं किया है। तो बिना सम्यक्त्व मतलब हमने आचार को बहुत अच्छी तरह पाला, हमने साधु जीवन के नियम आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह पालन किए। टाइम टू टाइम पलेवना, टाइम टू टाइम गोचरी, टाइम टू टाइम रात्रि भोजन का त्याग करना, टाइम टू टाइम जाप करना, सब नियम इतने ही कपड़े रखना, इतनी पातली रखना, कपड़े धोना नहीं, मैंने पहनना, आदि आदि चीजें आप और हम अनंत बार कर चुके हैं। तो हमने आचार, शुद्ध आचार का पालन कितनी बार कर लिया, पर मुक्ति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि हमारा विचार शुद्ध नहीं था, सिद्धांत शुद्ध नहीं थे। और सिद्धांत शुद्ध नहीं होने का क्या मतलब है कि सम्यक्त्व ही नहीं है। तो अब हम हमारे 2 महत्वपूर्ण शब्दों पर आते हैं, समझना जरूरी है। वो है सम्यक्त्व और मिथ्यात्व। ये 2 शब्द है, दोनों अपोजिट शब्द। एक होता है सम्यक्त्व, दूसरा होता है मिथ्यात्व। सम्यक्त्व की परिभाषा बहुत सीधी सी है। जब हम सही को सही मानते हैं और गलत को गलत मानते हैं, इसको कहते हैं सम्यक्त्व। मतलब सही दृष्टि है, ये सम्यक दृष्टि। सही को सही जानना, गलत को गलत जानना। अब देखो, जानना और करना ये दोनों अलग अलग चीज होती है, इसे हमें कंफ्यूज नहीं करना। अब आप बताइए साधु जीवन अच्छा है या बुरा है? इसमें डाउट है? अच्छा है या बुरा है? फिर आप साधु क्यों नहीं बन गए? जानते हो अच्छा है, इसलिए तो जानना और कर पाना उसका अगला स्टेप है। पर पहले जरूरी है जानना। अगर आप जानोगे नहीं वो अच्छा है तो बनोगे कब? तो जानना। अगर एक चोर चोरी करता है पर वो कम से कम अगर जानता है कि मैं जो काम कर रहा हूं ये क्या है, ये गलत है, ये सही काम नहीं है, तो संभावना है वो किसी दिन छोड़ भी देगा। तो सही समझ, सही को सही मानना, गलत को गलत मानना, जीव को जीव मानना, अजीव को अजीब मानना। जो मोक्ष जा चुके हैं उन्हें मुक्त मानना, जो नहीं जा चुके उन्हें नहीं मानना। तो ये जो सही ज्ञान है इसे क्या कहते हैं? सम्यक्त्व कहते हैं। और इसका अपोजिट क्या हो गया? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मतलब हम सही को तो गलत मानते हैं और गलत को तो, उदाहरण स्वरूप कि अगर पेड़ पौधे हैं, ये जीव नहीं है, अजीब है, तो जीव है। पर अगर कोई माने नहीं भाई मैं तो उसको जीव मानता ही नहीं, तो अजीब, तो ये क्या होगी? उल्टी जानकारी होगी। तो जब हम उल्टी श्रद्धा कर लेते हैं तत्व की उल्टी श्रद्धा, जो साधु है उसको कहते हैं तो साधु है ही नहीं, और जो साधु नहीं है उसे हम साधु मान के उसे बदनाम कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये मिथ्यात्व हो गया। तो यदि आप साधु को साधु मानोगे तो सम्यक्त्व या मिथ्यात्व? सम्यक्त्व। पर वही अगर आप पत्थर को भगवान मान लो तो ये सम्यक्त्व या मिथ्यात्व? ये मिथ्यात्व। क्योंकि जिस चीज को अगर आपने वो जैसी है वैसी नहीं अलग मान लिया तो वो हो जाएगा मिथ्यात्व। और एक बात एकदम मन में गाढ़ मान लीजिए कि जब तक मिथ्यात्व नहीं जाएगा, आप कितने आचार मान लो, आप कितनी तपस्या कर लो, आप कितनी सामायिक कर लो, आप कितनी माला फेर लो, आप मोक्ष तक नहीं जाने वाले। तो आध्यात्मिक विकास की पहली सीढ़ी क्या है? सम्यक्त्व। कि हम सम्यक्त्व तो बने, पहले सही श्रद्धा तो बनाए, ये हमारे लिए जरूरी, सबसे पहला पॉइंट जरूरी। तो सम्यक्त्व के बिना न आप श्रावक हो और सम्यक्त्व के बिना न हम साधु। तो अगर आप श्रावक हो तो इसलिए श्रावक हो कि सबसे पहले आप सम्यक्ति हो, और हम साधु हैं तो इसलिए साधु हैं कि पहले हम सम्यक्ति बने, फिर हमने 5 महाव्रत और स्वीकार किया। तो आप बताइए कि अगर किसी व्यक्ति के पास सम्यक्त्व नहीं, सही श्रद्धा नहीं, उसे सही विचार नहीं है, सही सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है, और वो घर बार छोड़ दे,
घर बार छोड़ के साधु बन जाए, साधु बन के बहुत अच्छी तरह अपने नियम वगैरह पाले, आचार पाले, तो क्या वो वास्तविक रूप से साधु होगा? नहीं होगा। और तो वो साधु इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके सिद्धांत शुद्ध नहीं। तो आचार बाद में आता है, सबसे पहले क्या आता है? विचार। तो हम यदि परीक्षण करना चाहे, वापस में अपने मैंने जिस पॉइंट से बात अपनी प्रारंभ की थी कि हम ये कैसे माने कि भाई कौन साधु है कौन असाधु है, तो उसका सिंपल से तरीका है, पहले आप ज्ञान कीजिए, या तो आपके पास ज्ञान होना चाहिए कि भाई कौन साधु होता है, नहीं ये क्या सिद्धांतों को मानते हैं, इनके सिद्धांत सही है या गलत। पहला सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि हम खुद अपनी क्षमताओं का इतना विकास करें कि हम ये परीक्षण कर सके कौन है या नहीं। पर श्रावकों के लिए इतना सरल काम नहीं है, इतना असर नहीं है, आप इतना अध्ययन कर पाओ नहीं कर पाओ थोड़ा क्वेश्चनेबल हो सकता है। तो दूसरा उपाय क्या है? तो हमारे गुरु कौन है? वर्तमान में गुरु है आचार्य श्री महासन, आपने उन्हें गुरु माना। तो यदि आप में इतनी क्षमता नहीं है कि आप ये परीक्षण कर सको, तो आप तो बस इतनी समझ रख लो कि मेरे गुरु जिसको साधु मानते हैं वो मेरे लिए साधु है, मेरे गुरु की निश्रा में जो साधु साधियां हैं वो साधु है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी नहीं है, बाकी का मैं नहीं जानता, पर मैं मेरे गुरु की निश्रा में है, वो मेरे गुरु है। तो तेरापन धर्म संघ के सिद्धांतों को मानने वाले हैं, वो आचार्य भिक्षु के और आगम के हिसाब से शुद्ध सिद्धांत है, तो वो जिस उनकी निश्रा में जो साधु साधियां हैं उन्हें मैं साधु मान के वंदना करूंगा। बाकी का मतलब ये नहीं कि बाकी नहीं है, बाकी का आपको ज्ञान नहीं है तो आप वो निर्णय नहीं। बाकी तो हम जब नमो लोहे सबको सामने बोलते हैं तो हम तो संसार के सभी साधु साधियों का नमस्कार कर ही देते हैं। आपको पता है कि दुनिया में कम से कम कितने साधु साधी हमेशा रहते हैं, और मैं जब दुनिया की बात कर रहा हूँ तो खाली इस पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूँ, जैन दर्शन के हिसाब से जैसे अनेक पृथ्वियां हैं जहाँ आपके जैसे मनुष्य रहते हैं, तो कम से कम 200 करोड़ साधु साधी तो कम से कम इस पूरे यूनिवर्स में रहते ही रहते हैं। 200 करोड़ मिनिमम कह रहा हूँ, 200 का मिनिमम साधु साधी। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि साधु जीवन का ठेका खाली तेरापन धर्म संघ ने ले रखा। तेरापन धर्म संघ छोटा सा धर्म संघ है, बाकी के इतने 190 करोड़ ऊपर साधु साधी कहाँ है? तो वो बहुत स्थानों पर है, जहाँ सिमंदर स्वामी 20 तीर्थंकर जहाँ विहार कर रहे हैं उनके सानिध्य में कितने सारे साधु साधी है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि खाली तेरापन धर्म संघ के साथ बाकी नहीं है, बाकी की हो सकता है आप में परीक्षण की क्षमता नहीं है, हमारे लिए वो क्षमता है, हम परीक्षण कर सकते हैं। आप में जब तक वो क्षमता नहीं है तब तक आप इतना सा मान लीजिए कि जो मेरे गुरु की निश्रा में है उन्हें मैं साधु मान के वंदना करूंगा, बाकी को आप नहीं जानते। तो ये हमारा होगा सम्यक और मिथ्या। ये चीज एकदम स्पष्ट हो गई। तो सही को सही समझना, गलत को गलत समझना, ये क्या हो गया? सम्यक हो गया। और वही जो उल्टी समझ होगी उसे क्या कहते हैं? अगले हमारे महत्वपूर्ण शब्द पे चलते हैं। तो जब प्रश्न पूछा गया कि धर्म के कितने प्रकार, तो एक बेसिक लेवल में बात कर रहा हूं क्योंकि समाज, इसमें मैं समाज और धार्मिक जगत दोनों की हम साथ साथ में चर्चा कर रहे हैं। तो धर्म के कितने प्रकार, तो जब आप किसी डिक्शनरी को खोल के देखोगे तो धर्म शब्द का अनेक अर्थ होते हैं। एक हम जो धर्म ज्ञान समझते हैं खाली एक अर्थ नहीं है धर्म शब्द का, हम कहते हैं ना राष्ट्र धर्म भी होता है, समाज धर्म भी होता है, परिवार धर्म भी होता है, पति धर्म या पत्नी धर्म भी होता है। तो ये भी तो एक धर्म शब्द का अर्थ है। तो लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं भाई हम किस धर्म की बात करें। तो जैन दर्शन में इसे बहुत अच्छी संज्ञा दी गई। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो धर्म के दो प्रकार बताए गए, एक है लौकिक धर्म और दूसरा है लोकोत्तर धर्म। यदि आपको ये शब्द आप नहीं समझ पा रहे तो आप अपना पन्ना देख सकते हैं, संभवतः आप इसके अंदर कौन से नंबर का है? फर्स्ट और सेकंड। तो पहला लौकिक धर्म और दूसरा है लोकोत्तर धर्म। तो हम खाली शब्दों को हम समझ सकते हैं, तो इन शब्दों से बड़ा सरल है जानना। तो जब हम लौकिक की बात करें, लोक का मतलब क्या होता है? लोक का मतलब है संसार, हम कहते हैं ना लोक है पूरा, जगत कह दे, लोक कह दे। तो जो लौकिक धर्म है मतलब ऐसा धर्म जो खाली संसार तक सीमित है, संसार का जो काम है, संसार के जितने भी कार्य है, ये कौन सा धर्म हो गया? लौकिक धर्म। दूसरे शब्दों में कहे तो ये क्या है? ये हमारा खाली क्या दायित्व। तो हमें अनेक कार्य ऐसे होते हैं जिससे हमारी आत्मा की शुद्धि नहीं होती, पर चूंकि आप लोग गृहस्थी हैं, आपको तो अपने बाकी काम भी करने पड़ेंगे, तो जो चीज करने पड़ते हैं मजबूरी है, आप लोग करते हैं और उसमें आत्मा को कोई फायदा नहीं है, उसे कहते हैं लौकिक धर्म, संसार का काम। अगर उदाहरण ले लो, आप बताइए पेड़ पौधे जीव है या अजीब है? और आप खाना खाने के लिए क्या करते हो? सब्जी काटते हो, फल सब्जी उबालते हो, गर्म करते हो, तो इसमें हिंसा होती है नहीं होती?
होती है, पर आपके पास और कोई चारा नहीं है। आपको जीवन चलाने के लिए वो आपके लिए आवश्यक हिंसा हो सकती है जरूर, पर इसका मतलब कि आप उसे धर्म मान लोगे नहीं। तो वो हमारा आत्मशुद्धि वाला धर्म नहीं है। ठीक है, जरूरी है, मजबूरी है या कर्तव्य है, करना पड़ता है, तो इसलिए वो सब क्या हो जाएगा, लौकिक धर्म, संसार का काम है, उसमें मेरी आत्मा का कोई फायदा नहीं, उसमें धर्म पुण्य की कोई बात ही नहीं, उसे बीच में लाना ही नहीं, संसार का काम है, करना ही पड़ेगा। अब आप बताइए, शादी करना क्या कोई धर्म का काम हो गया? हाँ, हमारी आत्मा उससे पवित्र बनेगी? नहीं। आप घर गृहस्थी हो, आपको अपना वंश आगे चलाना है, आपको करना पड़ता है, घर का ध्यान रखना है, जरूरतमंद की सेवा करना है, भूखे को खाना खिला दिया, प्यासे को पानी, ये इंसानियत का काम है। क्या कौन सा काम है? इंसानियत का काम। युवक परिषद कितने युवक बैठे हैं, आज युवक परिषद ने रक्तदान का कितना बड़ा कार्य किया है, तो आप वो कौन सा धर्म है? वो लौकिक धर्म है। आपने इंसानियत के नाते किया है, तो आपने धर्म पुण्य का काम नहीं किया है कोई। तो अगर कोई भी ये समझता है कि आपने बहुत महान पुण्य का काम कर लिया, तो इस गलत धारणा को अपने दिमाग से एकदम निकाल देना। अगर ये वास्तव में धर्म पुण्य का काम होता, तो आचार्य सब लोगों को चला चला के इसकी प्रेरणा क्यों नहीं देते? आपने कभी भी एबीटीवाईपी के, एमबीडीडी के बैनर पे ये कभी देखा प्रेरणा स्रोत आचार्य महाश्रम में? देखा किसी ने भी? अगर आपने गौर किया हो तो कभी भी किसी बैनर पर कभी भी प्रेरणा स्रोत आचार्य महाश्रम में कभी नहीं लिखा होता है। क्यों नहीं लिखा होता? क्योंकि साधु साधियों की सीमा है, वो केवल जिस चीज में आध्यात्मिक शुद्धि हो, जिस चीज में आत्मशुद्धि हो, खाली उस चीज की प्रेरणा देते हैं साधु साधिया, किसी संसार के कार्य की प्रेरणा नहीं देते। तो हम उसके ना भी नहीं बोलते, क्योंकि ना बोलने से हो सकता है वो अंतराय का काम हो। अगर आप मुझे आके पूछो कि महाराज मैं खून देने जाऊं क्या, तो आप हम क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे आप? अगर मैं ना कह दूं तो चलेगा क्या? अगर मैं ना कह दूंगा तो हो सकता है किसी जरूरतमंद को अंतराय हो, तो साधु साधी अंतराय देने का काम भी नहीं करते। क्या मैं हाँ बोल सकता हूँ? हाँ भी नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि वो इंसानियत किया, वो कर्तव्य का काम है, वो हमारी क्या है? इंसानियत का काम है, लौकिक कर्तव्य का काम है, लौकिक धर्म है, आत्मशुद्धि उसमें कुछ नहीं है, तो हम हाँ भी नहीं बोल सकते। तो साधु साधी क्या करेंगे? साधु साधी मौन रहेंगे, वो ना तो आपको करने की प्रेरणा देंगे और ना आपको करने से ना बोलेंगे। एक बार एक व्यक्ति, मैं अपने तरीके से इस घटना को सुना रहा हूँ, आचार्य तुलसी के पास आया। आचार्य तुलसी ने जिस प्रकार से, जो मैं आपको सब्जेक्ट नंबर की जानकारी दे रहा हूँ, एक बार ऐसा ही विषय आचार्य तुलसी फरमा रहे थे। तो कार्यक्रम संपन्न होने के बाद एक व्यक्ति था, वो आचार्य तुलसी के पास अपने बच्चे को लेकर आया, और अपने बच्चे को लेकर आता था, गुरुदेव आपने बताया लौकिक धर्म और लोकोत्तर धर्म, कि लौकिक धर्म में आत्मा की शुद्धि नहीं, कर्तव्य होता है, तो उसमें धर्म पुण्य तो कुछ है नहीं। तो वो आचार्य तुलसी से व्यक्ति प्रश्न पूछता है कि ये मेरा लड़का है, इसका पालन पोषण करूं या नहीं करूं? आचार्य तुलसी ने जवाब दिया कि भाई तुम शादी करने से पहले मेरे को पूछने आता घर में कि नहीं, शादी कर ली तब तो पूछने नहीं आया, और अब पूछ रहे इसका पालन पोषण करूं या नहीं करूं। तो ऐसी चीजों में जब हम धर्म पुण्य की बात को जोड़ देते हैं, तो यहाँ अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसलिए हमें सामाजिक तत्वों को और धार्मिक तत्वों को अलग रखना चाहिए। हम समाज की चीजों में ये सोच सकते हैं कि भाई मेरे पाप कर्म का कर्म कैसे बंधन हो, मैं कैसे होगा, ये तो ठीक है, पर आप अगर हर चीज में ये सोचने लग जाओ कि मैं तो लौकिक में नहीं करूं, तो समाज गृहस्थ का जीवन नहीं चल सकता। तो लौकिक धर्म वो होगा जहाँ संसार के कार्य है, जहाँ कोई त्याग की बात नहीं, जहाँ आत्मशुद्धि की कोई बात नहीं, जहाँ कोई धर्म पुण्य की बात नहीं, ये सब क्या हो गया? ये लौकिक धर्म हो गया, संसार का कार्य। दूसरा शब्द आता है, दूसरा शब्द है लोकोत्तर धर्म। तो लोक और उत्तर मैंने संसार से परे जो धर्म है, जिससे मेरे आत्मा का फायदा होगा, जिससे मेरे कर्म हल्के होंगे, जिससे मेरी आत्मा शुद्धि बढ़ेगी, वो होता है लोक। अब ये कब होता है? ये त्याग से होता है, ये संयम से होता है, ये सामायिक से होता है, ये जाप से होता है, ये संयमी की सेवा से होता है। मैं जोर दे रहा हूं, संयमी की सेवा। लोग सेवा के अंदर सब एक कर देते हैं। देखो कभी भी गाय का दूध और आंकड़े का दूध एक नहीं हो सकता, दोनों दूध जैसे दिखते हैं, एक जहर है और एक पोषक का तत्व है, अलग अलग चीजें हैं। तो सेवा का मतलब ये नहीं कि सारी सेवा उसमें आ गई। मानव सेवा अलग सेवा है, संयमी की सेवा, साधु साध्वी की सेवा ये अलग सेवा। तो लोकोत्तर धर्म में क्या आता है? संयमी की सेवा। अब आप प्रश्न पूछ रहे हो कि महाराज हमारा दान तो दान होता है, सेवा तो सेवा होती है, इसमें क्या फर्क पड़ता है कि हम साधु साध्वी को दें या जरूरतमंद को? तो देखो फर्क ये पड़ता है, संस्कृत में एक श्लोक आता है कि पात्रा पात्र विभे दोस्ती भेदुपन्न गयोरिव त्रिनाथ संजायते क्षीरम क्षीरात संजायते। गाय को क्या खिलाया जाता है?
चारा। गाय वापस क्या देती है? सांप को क्या पिलाया जाता है? सांप क्या देती है वापस? तो पात्र का फर्क होता है कि देना मतलब दान नहीं हो गया, मेन बात है किसको देना, ये महत्वपूर्ण बिंदु होता है। क्योंकि देखो जो भी वस्तु दी जाती है, जो सेवा की जाती है, ये सब क्या है? ये फ्यूल का काम करती है। एक चाकू आपने आतंकवादी को दिया, वो क्या करने वाला है? उससे लोगों को गरज काटेगा, हिंसा का काम करेगा। और यही आप उदाहरण स्वरूप समझ लीजिए, किसी डॉक्टर के पास जाता है तो वो उसे लोगों की इलाज में उसे काम में ले सकता है। खाली आपको उदाहरण स्थूल रूप में आपको मैं बता रहा हूँ। तो किसे दिया जाता है, इससे बहुत बड़ा महत्व होता है। तो जब भी कोई भी दान या कोई भी सेवा का कार्य जब असंयमी की जाए, असंयमी अर्थात जो साधु साध्वी नहीं है, गृहस्थ है, चाहे वो आपके भाई बहन हो, चाहे वो आपका परिवार हो, या हो सकता है बेचारा कोई जरूरत व्यक्ति, कोई चाहे हम समझ ले रोड पे कोई गरीब व्यक्ति है, उसे है, ये सब क्या? ये सब इंसानियत और कर्तव्य के कार्य है। उसका धर्म से कोई लेना देना, धर्म अर्थात आत्मशुद्धि के धर्म से कोई लेना देना, मानव सेवा हो सकती है, वो एक सामाजिक तत्व हो सकता है, और उसमें कोई आत्मशुद्धि की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, ये चीज स्पष्ट है। पर वही जब संयमी की सेवा आप करते हो, और वो भी कैसे? सही तरीके से, सही तरीके से जब संयमी की सेवा की जाए, उससे हमारी आत्मा की शुद्धि हो। तो चाहे आप साधु साधियों की सेवा करो, तो मैं आपसे प्रश्न ही पूछ लेता हूँ, संयमी की सही तरीके से सेवा की जाए तो वो लौकिक या लोकोत्तर? लोकोत्तर। किसी जरूरतमंद की सेवा की जाए, लौकिक या लोकोत्तर? वो लौकिक होगा। आप अपनी पत्नी की सेवा करो, तो लौकिक या लोकोत्तर? आप अपने बच्चे का ध्यान करो, लौकिक या लोकोत्तर? लौकिक। आप आचार्य की उपासना करो, लौकिक या लोकोत्तर? आप आत्मशुद्धि के लिए उपवास करो, लौकिक या लोकोत्तर? लोकोत्तर। अब वजन घटाने के लिए उपवास करो, लौकिक या लोकोत्तर? लौकिक। तो वहां पर अगेन आत्मशुद्धि की कोई बात। तो ये बहुत एक बारीक सी परत है, ये हमें स्पष्ट रखना है। जहां आत्मा की शुद्धि हो वही लोकोत्तर है, और जहां आत्मा की शुद्धि की कोई बात नहीं हो वो क्या होगा? लौकिक। तो ये हमारा लौकिक और लोकक बहुत महत्वपूर्ण शब्द। इसके साथ में दो और महत्वपूर्ण शब्द जुड़ जाते हैं, जो आपके कागज में पॉइंट नंबर 5 और 6 जो है सावध्य और निर्वध्य। ये जैन दर्शन के, जैन तत्वज्ञान विशेषकर सैद्धांतिक चर्चा के बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, जो है सावध्य और निर्वध्य। देखो इसे याद रखना बड़ा ही सरल। तो ये दो शब्दों से बने, आप कागज में भी देख सकते हो, लिखा होगा कि एक तो स प्लस अवध्य। स मतलब क्या हुआ?